सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, पिछले साल वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर में आरजीकर हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ में कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद में उस जूनियर डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने सड़कों पे उतर के विरोध प्रदर्शन किया था। दोस्तों, सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी नहीं, डॉक्टर कम्युनिटी स्ट्राइक पे चली गई थी। लाखों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। पिछले साल कई दिनों तक ये प्रदर्शन चलता रहा था। उस बात को कल 1 साल पूरे हुए। आपको बता दूं कि कल रक्षाबंधन के मौके पे जो पीड़िता के परिवार थे, उनके माता पिताओं ने एक आग्रह किया था कि 1 साल पूरा हो रहा है, मेरी बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला, आप लोग जो जुट सको प्रोटेस्ट कर रहे तो आप आइए। अब कई डॉक्टर्स लोग वहां पे उनके साथ में जुड़े। दोस्तों, हजारों की संख्या में लोग वहां पे आए ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन करने। बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी भी आए और कुछ बीजेपी के और भी कार्यकर्ता और नेता उसमें जुड़े। आपको बता दूं दोस्तों कि अब तक उस पिछले साल आरजीकर दुष्कर्म कांड जो हुआ था, उसमें एक जन को गिनी पिग बना के आजीवन कारावास में डाल दिया है, जबकि पीड़िता के माता पिताओं का यह कहना है, बाकी डॉक्टरों का यह कहना है कि ममता बनर्जी जी ने कई बड़े बड़े नामों को बचाया है। एक मोहरा देख के एक गिनी पिग को आजीवन कारावास में डाल दिया गया है। तो लोगों ने कई मांगे की हैं। ममता बनर्जी जी हाय हाय के नारे लगाए हैं, ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन मांग रहे थे। शुवेंदु अधिकारी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी किया है दोस्तों कि कल जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तब इस भीड़ ने, प्रोटेस्ट ने क्या किया, वो ममता बनर्जी जी के ऑफिस नबन्ना एक जगह है दोस्तों, जहां पे ममता बनर्जी जी चीफ मिनिस्टर की ऑफिस है, तो उसका घेराव करने के लिए ये भीड़ उस तरफ जा रही थी। वहां पे आरएएफ, वहां के कमांडो, वहां की जो लोकल स्थानीय वेस्ट बंगाल की कोलकाता पुलिस है, उन लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और इन भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भीड़ इतनी तादाद में बढ़ गई थी कि इनको रोकने की जो कोशिश कर रही थी, तो भीड़ ने बैरिकेडिंग को धक्का मारना शुरू किया, जिससे वहां की पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए दोस्तों। जो पीड़िता के माता पिता थे, उनको भी वहां से निकाला गया। अब आपको दिखाता हूं मैं वो वीडियो, किस हिसाब से कई लोगों को इंजरी हुई है। आप पहले तो ये वीडियो देखिए दोस्तों। रेबेका मोल्ला हाथ भांगे रेबेका मोल्ला मुसलमानরা देखो ভোটদান তো দরবেন দেখো হাত ভাঙে প্রাইভেট হসপিটালে
ছেলেকে পুলিশ মেরেছে আজকে আমার ফটো সারিয়ে দিয়েছে পুলিশ মেরে হাত পাঠিয়ে দিচ্ছে आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले साल हाई कोर्ट में जब ये केस गया था तब इन लोगों के प्रोटेस्ट के खिलाफ में इन लोगों के बारे में जज ने ये कहा था, जज साहब ने, जस्टिस ने, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट एक सबका अधिकार है जब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। मैं प्रोटेस्ट को समर्थन करता हूं, लेकिन उग्र होके वहीं की पुलिस प्रशासन पे, पुलिस भी वेस्ट बंगाल की ऐसी है, उनके ऊपर में सवाल उठते आए भाई उनकी कार्यवाही पे। सब ब्लेम करते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग ब्लेम करते हैं कि कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस एक तरफा कार्यवाही करती है। मुर्शिदाबाद जो हिंदुओं के ऊपर में हमले हुए वो भी सबने देखा। तो ये प्रोटेस्टरों का आरोप था कि पुलिस भी बड़ा ही सिलेक्टिव तरीके से हमें टारगेट कर रही है। वहां के जो डॉक्टर्स थे दोस्तों, उन लोगों ने कहा कि पिछले साल हमने क्योंकि प्रोटेस्ट किया था तो कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ पे, कुछ डॉक्टरों को, और कुछ लोगों के ऊपर में कोर्ट, मतलब कोर्ट ने केस बना के कोशिश की कि उनको चुप किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, एक तरीके से टॉर्चर किया जाए। ये उनका आरोप है। अब दोस्तों कोई भी हिंसक प्रोटेस्ट को मैं सपोर्ट नहीं करता और ना ही होना चाहिए, फिर वो चाहे किसी के भी राज्य में हो। लेकिन जिस तरीके से सिलेक्टिव प्रोटेस्टरों के ऊपर में पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही की, ये वहां के लोगों ने कहा, शुभेंदु अधिकारी जी ने भी कहा कि ममता बनर्जी को रिजाइन करना ही पड़ेगा, हम यहां से नहीं जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, प्रोटेस्ट होने वाला नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कि वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है। आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल के अंदर में वेस्ट बंगाल के अंदर में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों चर्चा फैला दी और पूरे हिंदुस्तान के लोग वेस्ट बंगाल के प्रति एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे। आपको पता है संदेश खाली के अंदर में टीएमसी का एक नेता जिसने हिंदू महिलाओं बहनों के साथ में दुष्कर्म किया, ब्लैकमेल करके, धमका के जान से मारने की, उनकी फैमिली को मार देंगे नहीं अगर उनके साथ अकोमोडेट किया तो, ये सब धमकी देके उसने कई सालों तक ये दुष्कर्म करता रहा, जल्लाद टीएमसी में बन के। हालांकि मैं गारंटी देता हूं दोस्तों उसका जो नाम है वो कभी ना कभी बांग्लादेशी रहा होगा। तो उसको जेल में डाला, ठीक है, और साइलेंटली होते रहा वहां पे। जब लोगों को पता चला, पूरे भारतवासी सवाल उठा रहे थे कि क्या चल रहा है। ममता बनर्जी जब खुद एक लेडी चीफ मिनिस्टर है, वेस्ट बंगाल की पहली लेडी चीफ मिनिस्टर है, 2011 में उनकी सरकार बनी थी पहली बार, और उनकी सरकार भी सड़क की राजनीति करके ही आई थी, क्योंकि ममता बनर्जी जी को कहा जाता है कि सड़क की राजनीति वो करती है भाई, उसमें कैलिबर है। अब उनको शेर पे सवा शेर मिल गया भाई, शुभेंदु अधिकारी। अभी कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी के ऊपर में भी उसकी कॉन्वॉय जा रही थी, वहां पे कुछ लोग देखे गए हैं वीडियो के अंदर में, जब टीएमसी के झंडे लेके उनकी गाड़ियों पे अटैक हुआ, सामने का कांच फोड़ दिया। पुलिस प्रशासन भीड़ को रोक रही थी, किसी को अरेस्ट नहीं किया अब तक। तो ये वेस्ट बंगाल में दोस्तों आजकल कॉमन हो चुका है। हम देखते हैं पंचायत पोल के वक्त में किस तरीके से वोटरों को धमकाया जाता है, वहां पे गोलियां चली थी कुछ टाइम पहले, वीडियो सब अवेलेबल है यूट्यूब में, आप कोई भी टीवी चैनल्स देखिए, सबके पास पड़े हैं आर्काइव्स में। फिर मुर्शिदाबाद में अभी जो दंगे फसाद हुए, जिसमें हिंदुओं को चिन्हित करके दोस्तों उनके घरों को मार्क करके जलाया गया, तोड़ा गया, लूटा गया। कई लोगों के जिंदगी भर की कमाई, किसी के 3 लाख, किसी की बेटी की शादी के लिए 4-5 लाख रुपए बचा के रखे थे, वो सब ले गए। किसी ने सर्जरी ऑपरेशन के लिए पैसे बचा के रखे थे, वो भी लूट लिए गए थे। पलायन करने पे मजबूर कर दिया था हिंदुओं को। ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही हुआ है। उस वक्त में जो लोकल पुलिस थी वेस्ट बंगाल की, कितने लोग उसमें पकड़े गए हैं अब तक ये डिटेल क्लियर नहीं है। अब दोस्तों वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी ही समस्या ये वेस्ट बंगाल के लोग कंप्लेन करते हैं, और कुछ टाइम से ममता बनर्जी जी को इमेज को जो डेंट पहुंचा है वो सच में दिखता है। इस बार 2026 में आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर में चुनाव है, और
आप यकीन मानिए ये जो इमेज का डेंट पहुंचा है ना ममता बनर्जी जी को, अब इसकी कोई तोड़ नहीं है। वो भले पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी एंटी बंगाली, ये सब एक तरीके का पब्लिक के सामने ये इमेज बनाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी एंटी बंगाली है, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग बड़े ही इंटेलेक्ट होते हैं दोस्तों, उनको सब पता होता है। वो पढ़ते हैं न्यूज, न्यूज की गहराई में भी जाते हैं, वो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। उनको पता है कि भाई जिस पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानती है, जो प्राइम मिनिस्टर आजीवन स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों पर पढ़ाई करके उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, पूरा भारत आज शान से गाता है, कभी कोई बंगाली का विरोध कैसे कर सकता? और खुद जो बंगाली दूसरे स्टेट्स में है वो खुद बता रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम दिल्ली में रहते हैं, हम गुजरात में रहते हैं, हम हरियाणा में रहते हैं, हर जगह रहते हैं, एकदम बिंदास रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कभी भी आज तक उनके साथ में भेदभाव नहीं हुआ बंगाली भाषा को लेके। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है ना, ये बहुत ही घातक है भारत के लिए। ये भाषाओं के ऊपर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही है कि विवाद क्रिएट कैसे किया जाए, फिर वो चाहे राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, लेकिन इसमें कोई सच्चाई ग्राउंड पे नहीं है। बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के फेंका जा रहा है बांग्लादेश की बॉर्डर के उस पार में, तो दर्द हो रहा है किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि उन्होंने जमाई बना के इतने सालों तक उनको वोट बैंक बना के रखा, जिससे 25-30% का वोट बैंक वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को मिलता है। भाई बंगाल के वोटिंग में 20-25% का वोट बैंक है वो लोग पूरी तरह से, जो इतने सालों से वेस्ट बंगाल के अंदर में माइनॉरिटी बन के रह रहे हैं, वो एक तरफा वोट ममता बनर्जी जी को करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया का जो अनाउंस किया कि बंगाल में भी अब शुरू होने जा रही है, तो सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी जी ने कर दिया, ये कहते हुए कि मैं होने ही नहीं दूंगी यहां पे। एक तारीख से कैसे जो बीएलओ होने वाले हैं, जो ये जांच पड़ताल करेंगे, इनडायरेक्ट मैसेज भी उनको पहुंचाया जा रहा है कि भाई सरकार तो हमारी यहां रहेगी, तुम तो यहीं पे रहोगे, इलेक्शन कमीशन तो करके चला जाएगा। तो नेगेटिव पॉलिटिक्स जनता अब समझ गई है बंगाल के अंदर में। आपको बता दूं दोस्तों, कुछ मांगे रखी है, ये आरजीकर प्रोटेस्ट जो कल हुआ था, वहां के डॉक्टरों ने और पीड़िता के माता पिताओं ने कुछ मांगे रखी है। वो मांगे क्या है? पहली मांग उनकी ये है कि न्याय, उनकी मांग है न्याय की मांग, कि मेरी बेटी को मरे 1 साल हो चुका, उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ, अभी 1 साल के अंदर में कई लोग इसमें मुलव्विस थे, शामिल थे, अब तक सिर्फ एक जन को मोहरा पकड़ बना के जेल में आजीवन कारावास में डाला गया। तो हम चाहते हैं मेरी बेटी को न्याय मिला और ये केस सीबीआई पूरी तरह से जांच करे, हैंडल करे, अपने तरीके से फिर से पूरे न्याय हमें दिलाएं। ये डॉक्टरों की भी मांग है वहां पे। फिर काम करने की जगह पे सुरक्षा, जहां पे ये डॉक्टर काम करते हैं या महिला कहीं पे भी काम करती है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराए, ये उनकी मांग थी। फिर सीबीआई से जांच को मैंने बता दिया आपको। राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप भी लगा रहा है दोस्तों। कुछ डॉक्टरों ने यह भी कहा कि हम पिछले साल क्योंकि प्रोटेस्ट में थे इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया, कुछ लोगों को नोटिस से भेजी जा रही है। फिर पुलिस से झड़प, वो मैंने आपको बताया कि बैरिकेडिंग धक्का मुक्की कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज की। भाई पुलिस को अटैक करके कोई फायदा नहीं है, पुलिस वही करेगी जो उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं। पुलिस अपने मन से ऑर्डर नहीं बनाती, और वो नौबंद जो चीफ मिनिस्टर की ऑफिस है उसको प्रोटेक्ट करना पुलिस प्रशासन का काम है। और आपको अगर बताया कि आप प्रोटेस्ट करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने रूट चेंज करके नवंद चीफ मिनिस्टर का घेराव ऑफिस का करने की कोशिश की है तो वो गलत है। प्रोटेस्ट परमिशन ले लीजिए और हिंसक नहीं होनी चाहिए, फिर जितने प्रोटेस्ट करने करिए। और मैं बंगाल के डॉक्टरों के साथ में हूं, उनके प्रोटेस्ट में मैं भी ये मांग उठाता हूं कि जो पिछले साल आरजीकर हॉस्पिटल में पीड़िता के साथ में हुआ दुष्कर्म, उसको पूरी न्याय मिलनी चाहिए।
अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से एक छात्रा के साथ में, लॉ पढ़ती हुई छात्रा के साथ में कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया, उसकी वीडियो भी बनाई थी। तो आज की डेट में बंगाल के अंदर में महिलाओं की सुरक्षा को लेके भी बड़े सवाल उठ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से दोस्तों लीड कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं। वहां पे टीचर भर्ती को लेके भी एक बड़ा इशू चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर में कि 25,000 टीचरों की जो नियुक्ति की थी, कई टीचरों की नियुक्ति उसमें पैसे खा के टीएमसी के नेताओं ने करवाई थी, जैसे कि पार्थ चैटर्जी, उसको तो जेल में डाल दिया दोस्तों। कई करोड़ों रुपए उसके घर में पाए गए थे, उसकी गर्लफ्रेंड के घर में मिले थे, सबको पता है, उसकी भी जांच चल रही है। कई नेता आने वाले वक्त में कहा जा रहा है ईडी और सीबीआई के रडार में आ चुके हैं और फंसते दिखेंगे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? प्लीज जस्टिस फॉर आरजीकर विक्टिम आप ये कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादियों को। जय हिंद, वंदे मातरम।